बंदर और सेब। जंगल में बंदरों का एक गौर रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। हैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की उस हैमे की तज़य्युन आराइश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उस कालीन पर बिस्तर लगाए, हैमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज़ और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वह सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मस्नूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की हैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए ज़रा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेज़ी से झपटा मारा और एक मस्नूई सेब उठा लिया, और ऐन इसी वक्त लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फ़ौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहाँ से भाग गए थे। काफ़ी देर तक भागने के बाद ताक़ुब ना होने के यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से उस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मस्नूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मस्नूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मस्नूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसे दर्द होने लगता। वह दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक़्त भी उसके हाथ में वो मस्नूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेज़ी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मस्नूई सेब था, इसलिए वह दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वह सेब भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वह सारा दिन भूखा प्यासा रहा, और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मस्नूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नज़र आ रहा था। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। उसके दांत इस मरतबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नज़र आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मस्नूई सेब पर ढीली हो गई, और वह मस्नूई सेब उसके हाथ से निकलकर लड़क गया। शाम को बाकी बंदर आए तो उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मस्नूई सेब मिला, और इसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। उससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे होते हैं, और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाहिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है, और इसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।